रफ्तारी में मुतवाज़न ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए? जो लाल शरबत होते हैं, आपको पता है वो कितने खतरनाक है। दूध सोडा बनाने का तो पता नहीं क्या रवाज है। केचप से परहेज करें। केचप नहीं खाना चाहिए। केचप खाना है लोगों ने रमजान में और उसमें इतना गंद है। समोसे पकौड़े फ़ौरन खा लेना अफ्तारी के बाद, ये कैसा है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि सहरी में और अफ्तारी में मुतवाज़न ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि आपने अपने आप को हाइड्रेट सही करना है, अपने मिनरल्स ठीक रखने हैं। मिनरल और वाटर्स जो हैं वो आपकी बॉडी के फंक्शंस को सही रखते हैं, ठीक है। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मीठा पानी बना के और वो पिएं। आप जो भी ड्रिंक बना रहे हैं इफ्तारी के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। उसमें आपको सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद जो घड़े का पानी है उसमें सारे मट्टी से मिनरल इकट्ठे हुए होते हैं, वो डालें। थोड़ा सा आप दही की लस्सी बना लें, आप कच्ची लस्सी बना लें दूध की, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह डाल लें। किसी ने मीठा पीना तो बहुत हल्का सा मीठा उसमें डालें। वो जो मीठे पानी पी पी के वो जी, और वो जो लाल शरबत होते हैं, आपको पता है वो कितने ख़तरनाक है। उसमें डाइज डली हुई हैं जो कि कैंसर करती हैं, और हम पीते जा रहे हैं कि शायद ये फलों का रस है। ये फलों का रस नहीं है, इसमें एसेंस डाले हुए हैं, इसके अंदर नकली चीज़ें डाली हुई हैं, नकली रंग डाले हुए हैं। आपको ये अनार का रस नहीं अंदर डाल के लाल रंग किया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो आप सरदाई बना लें, बादाम की वो जो बनती है वो बना लें, सकंजबीन बना लें हल्की चीनी के साथ। आप लीमू का वो जो लेमनेड बनता है वो बना लें आप। और बहुत ही अच्छे इतने फल हैं, आप किन्नू का रस निकाल लें, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, उसमें और शामिल कर दें सेब का रस, उसमें शामिल कर दें। तो ये हेल्दी ड्रिंक्स जो हैं उनसे पहले खजूर और साथ ये हेल्दी ड्रिंक ले लें, ठीक है। और दूध सोडा बनाने का तो पता नहीं क्या रवाज है। वो चीनियाँ डाल के उसमें दूध सोडे डाल के वो तो कोक और ये जो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये तो वैसे ही इतने अनहेल्दी हैं। दूध सोडा कितना ख़तरनाक है रोज़ेदार के लिए। जब अफ्तारी पे हम दूध सोडा अपने दस्तरख्वां पे रख देते तो वो हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। देखिए, वो तो दूध भी ख़राब हो गया ना। आप आज तक ये पता ही नहीं चला कि वो एक्चुअली वो जो चॉकलेट कलर का फ्लूइड होता है, कोक पेप्सी फलां, ये इनमें होता क्या है, ठीक है। दूसरे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उसमें भी इतनी चीनी होती है और इतना गलत है वो। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्यों दूध में डाल के दूध को ख़राब कर रहे हैं? वो आप दूध जो है वैसे ही आप पी लें, उसके साथ आप फ्रूट्स लें, फ्रूट चाट बनाएं। और चाट जो है, एक मैं आपको बात बड़ी है तो ये हमारा पॉडकास्ट ग़िज़ा के ऊपर, लेकिन जो चाट बनती है ना उसमें बहुत गलतियां करती हैं हमारी ख़वातीन। जो केले होते हैं फर्ज करें जी, वो ज़मीन पे गिरे होते हैं, सड़कों पे गिरे होते हैं, वो गुच्छे उनके, और फिर आप घर लाते हैं, ठीक। अब उसका अल्लाह सुब्हान ताला ने उसके अंदर जो उसका वो केला है उसको साफ तो सुथरा बैक्टीरिया के बगैर बनाया हुआ है, जरासीम से पाक है वो। बिल्कुल। इन्होंने क्या करना है ख़वातीन ने कि वो एक केला पकड़ना है हाथ से, उसको करना है, दूसरे हाथ से उसकी वो गिरी पकड़नी है और वो उधर ही उसको काटना शुरू कर देना, ठीक है। बिल्कुल। इसका तरीका ये है कि अगर आपने चले केले नहीं धोए, आप उसको छील के हाथ लगाए बगैर उसकी सारी गिरियां निकाल लें, ठीक है। फिर हाथ धोएं, छुरी धोएं, और उसके बाद उसको काटना शुरू करें। और फिर आपने जो फल है उनको अच्छी तरह धो के और उसके बाद उसको काटें। और केले का स्पेशली मैंने, क्योंकि वो गंदे हाथों से वो रोड साइड पे वो पड़े होते हैं, गोबर होता है, और वो उसका छिलका जब उतारती हैं उसी हाथ से वो गिरी, और फिर वो चाट खा के इतना पेट खराब होता है क्योंकि हर तरह का जरासीम वो जो है वो अंदर जा रहा है। बिल्कुल। बाजार की चाटें ना खाएं, बाजार के बर्गर जो अनकुक्ड हैं, जिनमें मेयोनेज़ और वो आपका कोल्स्लॉ और वो बना होता है, वो ना खाएं रमजान में। उसमें इतने जरासीम है, आप वॉमिट कर करके आपका बुरा हाल हो जाएगा। होटलिंग कम से कम करें, घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना जो है उससे रोज़ा खोलें और रोज़ा रखें। अब जो ज़ाहिर है आपको मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए और थोड़े से फैट्स चाहिए। तो आप मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो थोड़ा सा आप फ्रूट ले लें,
आप थोड़ा सा फ्रूट पानी में पी क्या लें। क्या होना चाहिए? सारा फ्रूट, एवरी फ्रूट हैज इट्स इम्पोर्टेंस। ओके। आप उसकी एक चाट जैसे हमारे बनती है वो बनाए, लेकिन चीनियाँ बहुत सारी ना डालें, और वो उसमें चूरन चाट भी डाला मसाले जाता ना है। डालें। हाँ वो केमिकल्स हैं, वो टेस्ट एनहांसर्स हैं, उनमें केमिकल्स हैं, वो इसलिए उसको मजेदार बनाते हैं। फिर बनाए आप कैसे? आप अपना मसाला खुद घर में तैयार करें, कितना हम्म, आसान है। वो सारे मसाले जो उन्होंने लिखे होते हैं आप लें, तवे पे थोड़ा सा उसको वो करें, थोड़ा सा सेक लगवाएं, उसके सारे जरासीम भी मर जाएंगे। उसको झाड़ें। कई लोग तो धो के गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़मीन पे बिखरा होता है, गंद से भरा होता है। वो धो के ड्राई करके उसको खुद जो हैं चीज़ें उसकी रीड करें। इतने गूगल पे वो आजकल मतलब इंटरनेट पे इतने हैं, अपना चाट मसाला खुद बनाएं और बिल्कुल उसके अंदर डालें, और चटनी आप खुद भिगो के रखें इमली को, और उसकी चटनी बनाएं, पुदीने की चटनी बनाएं। व्हाई डू यू वांट टू टेक, वो जो बोतलें भर भर के आती हैं उसमें इतने प्रिजर्वेटिव और इतने केमिकल्स होते हैं। ये चीज़ों से परहेज करें। केचप से परहेज करें। केचप नहीं इतना खाना चाहिए। केचप खाना है लोगों ने रमजान में, और उसमें इतना गंद है और उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं कि आपकी सोच है। ठीक है। बना बनाया मेयोनेज़ नहीं लेना, अपना केचप घर में बनाए। अगर आपको बहुत ही दिल कर रहा है कि आपने चटनियाँ खानी है या कुछ खाना है, इमली की चटनी ले, वो वैसे भी बहुत सेहत के लिए अच्छी होती है। अपना उसमें इमली की चटनी बनाने का आसान तरीका ये है कि भिगो के रखें और थोड़ा सा हाथों से उसको करें, ज़्यादा सारा पानी डाल के हल्की आग पे रख दें, उसमें मिर्च डालें, नमक डालें, थोड़ा सा गरम मसाला डालें और उसको पकने दें, और उसके बाद उसको निचोड़ लें, आपकी चटनी तैयार है। बिल्कुल। कौन सी ऐसी मुश्किल काम है जो आप बाजार से सारा कुछ लेते रहते हैं और गंद खाते हैं? तो खुद अपना घर में सारी इफ्तारी, और उसमें कोशिश करें कि आपके प्रोटीन्स हों, यानी गोश्त हो थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपकी कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से, जैसे एक आधा छोटा सा समोसा आपने ये समोसों पे मैं बात करने वाला था कि जो बाज़ार के समोसे आते हैं, इतने इतने पकौड़े हम लेके आते हैं, और रोज़ा अफ्तार करने के बाद खजूर तो हमने मुंह में एक रख ली, उसके बाद फ़ौरन जो हाथ है वो समोसों और पकौड़ों की जानिब जाता है, बाद में पानी कहीं पीते हैं। और अब पानी का भी मामला कुछ यूँ है कि पहले आज से कुछ 5 साल पहले हमने भी रोज़े रखे हैं, तो वो बड़े 5 बजे नहाना होता था, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। अब तो जेंजी के लिए जो रोज़े हैं वो बड़े, आई थिंक जो है ना, अल्फ़ा के लिए बड़े इजी हैं। सो ये बताइएगा कि वो समोसे पकौड़े फ़ौरन खा लेना अफ्तारी के बाद, ये कैसा है, कितना नुकसानदेह? फ्रूट्स खाने चाहिए, पानी पीना चाहिए, नॉर्मल खाना जो पका है वो खा लें आप। थोड़ा सा वो चस्के के लिए है, उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं। और नुकसान कितना है नुकसान समोसों बहुत पकौड़ों है, का? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। आप कभी बाजार के समोसे देखें, वो पिछले दिन का जो काला तेल है, जो कि अब कैंसर बनाना शुरू हो जाएगा, उसमें वो आपको तल तल के दे रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, वो जो सारा दिन तेल था उसको उन्होंने गिरा दिया होगा? इतना नुकसान वो दुकानदार बर्दाश्त करेंगे कि आपके लिए नया तेल डाल के उसको फ्राई करें? तो उसी के अंदर, उसी कढ़ाई के अंदर उसी सब, और क्या क्या बुरे मसाले और किस तरह का गंद। आप कभी बनता देख लेना वो मसाला, आप कभी ना खाएं। बिल्कुल ऐसे। उस शख्स ने हाथ भी नहीं धोए होते, उसके नाखूनों में मैल भरी होती है। आपको क्या पता वो किस ओरिफिस में अपनी उंगलियां डाल रहा है, वो यहाँ खारिश करके आपका वो बना रहा है। आप तो कभी खाएं ना घर में, अगर देख लें आप किसी, तो वो आप बड़े मजे से खा लेते हैं। और आप यही कहना चाहती हैं कि जो भी आपने बनाना है, अच्छा बनाना है, थोड़ा बनाना है, वो घर में बना लें। घर में बनाएं। आपने कभी वो बड़ी बड़ी दुकानें, उनके ऊपर एक वीडियो आई थी कि वो मछली उन्होंने बाथरूम में फेंकी हुई मसाला लगा के, बिल्कुल ऐसे ही। और कहते हैं उसका टेस्ट इतना ज्यादा था, वो मछली तो बहुत टेस्टी है उस दुकान की। हाँ ऐसे ही है। इस वजह से नहीं थी कि गंदी जगह पे पड़ी थी उसकी मछली। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना उन्होंने। वो यानी आप देखें जरा इन लोगों की क्या, मैं कहूँ कितने जालिम है कि वहीं पॉटी कर रहा है कोई बंदा, वहीं पेशाब कर रहा है, और वहीं आपने मछली जमीन पे फेंकी। किस तरह के लोग हैं हम, किस तरह के दीन से दूर लोग हैं। बिल्कुल ठीक है।